जैसे कि आप लोगों को पता है कि एएलपी के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 18 दिन और 40 दिन के आसपास टेक्नीशियन के एग्जाम में बचे हैं। तो इस टाइम पे इस वीडियो को देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा उन टेक्निक्स की जिसके दम पे आप बहुत ही आसानी से अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये सारे की सारी जो टेक्निक्स हैं ये मैं यहां पे लिख के लाया हूं कि जब आप टेस्ट लगाएंगे तो किस किस चीज का आप लोगों को ख्याल रखना है। ये सारी की सारी चीजें कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करने हैं इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो बिना टाइम गवाए हम लोग बात करते हैं। देखिए, कोई भी स्टूडेंट हो, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों के सिलेक्शन हो जाते हैं। तो जो स्टूडेंट कम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कुछ स्मार्ट टेक्निक्स को यूज करते हैं। तो आज उन्हीं स्मार्ट टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करेंगे और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इसमें जो चीजें बताई हैं, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो ये होगी जो आप लोगों को दी जा रही है। इतने बेस्ट वे में मैंने आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। और ये जो इतने सारे सिलेक्शंस लिए हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब भी आप टेस्ट लगाएंगे तो टेस्ट लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, टेस्ट लगाते समय किस किस चीज का ध्यान रखना है, टेस्ट के बाद किस चीज का ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक से कैसे बचना है, इन सारी की सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइज, हमारा पहला जो टॉपिक है वो है टेस्ट लगाने से पहले हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप लोग मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं ना, मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो मैंने ये टेक्निक्स बताई हैं आप सिर्फ इन टेक्निक्स का यूज करके देख लो, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा सिर्फ एक हफ्ते में कि कैसे आप लोगों के मार्क्स 5 से 10 इंक्रीज होने लग गए। मतलब 10 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, जिन लोगों के इस टाइम पे 30, 35, 40 नंबर आ रहे हैं, तो आपके 10, 12, 15 नंबर तक इंक्रीज हो जाएंगे। अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है तो उसके मार्क्स में कम इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि उसमें कुछ चीजें वो पहले से जानता है। अब बात करते हैं यहां पे। तो सबसे पहले जब भी आप पेपर देने जाएं तो आप इस तरीके का माइंडसेट बनाएं कि देखिए, जब भी मैं पेपर देने बैठूंगा तो आपको ये फील करना है कि ये मेरा रियल एग्जाम हो रहा है। इसलिए आप पेपर से पहले, जैसे कि अब कल को मान लीजिए आपका एग्जाम है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सारा का सारा सिलेबस देख के जाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि मैं जितना मैंने कवर कर रखा है उसको तो अच्छे से पढ़ के ही चला जाऊं, लेकिन मैंने जो चीजें नहीं भी पढ़ रखी हैं उन चीजों के कम से कम फॉर्मूलाज तो देख जाऊं यार, क्या पता क्वेश्चन आए तो मेरा फंस जाए। तो आपको जब भी आप फुल टेस्ट लगाएं, जैसे इवनिंग में आपको फुल टेस्ट लगाना है, आज आप 2 इवनिंग में टेस्ट लगाने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, जितना सिलेबस आपका कवर है, जो भी आपने पढ़ लिया है, उसको तो आपको बेहतरीन तरीके से रिवाइज करना है। ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी देख जाओ, अच्छा मैंने ये कर लिया, ठीक है, ये नदी के किनारे ये डैम है, अच्छा 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 अच्छा, ये सारी की सारी चीजें आपने पढ़ ली। जल्दी जल्दी से उसको करना है क्योंकि पेपर देने जा रहे हो आप लोग, आपको रियल फील करनी है एग्जाम वाली। उसके अलावा जैसे मैथ्स में मान लेते हैं आपका मेंसुरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है या मैथ्स में आपका कोई और चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप कोशिश करिए कि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नए हो गए, आपको कुछ भी नहीं आता होगा। कोशिश करिए कि जो मैंने कर रखा है सिलेबस उसको तो मैं करूंगा ही, लेकिन जो मैंने नहीं भी कर रखा है उसके भी मैं फॉर्मूलाज जरूर से जरूर देख के जाऊंगा। जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, कई बार 4-4, 5-5 क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे। अब आप क्या देखते हो, आप सोचते हो कि मैं पेपर जब देने जाऊंगा तो जो मैंने कवर कर रखा है उसी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, तो आपके मार्क्स कम ही आने हैं। आप जो चीज सिलेबस नहीं भी कवर है ना, उसके इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज को देख के जाइए, उन फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं, आपको पता था कि बेलन का आयतन का सूत्र ये होता है या शंकु के आयतन का सूत्र ये होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ, लेकिन आप क्यों अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपने सोचा है कि भैया मैंने जितना सिलेबस कवर है मैं उसी से करूंगा, उसमें मुझे कंफ्यूजन है कि फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच था कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था। तो कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप इस तरीके से फॉर्मूलाज देख के जाएंगे। तो सबसे पहले 2 पॉइंट यहां पे कवर हो गए। तीसरा जो पॉइंट है वो है टेस्ट लगाने से पहले टेस्ट जैसा इन्वायरमेंट, जैसा एग्जाम में बैठते हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं तो उस टाइम पे आप चाहोगे कि जब आपका पेपर चल रहा हो तो आपके पास फोन आ जाए, आपको कोई डिस्टर्ब कर दे। तो इस तरीके की कोई भी बाधा आपके साथ नहीं होनी चाहिए कि मम्मी उधर से बुला रही है बेटा जाके सब्जी ले आ, कोई कुछ कह रहा है। आपको जब टेस्ट लगाना है तो उस टाइम पे बिल्कुल कूल माइंड से बैठना है, शांति से। इसलिए मैं कहता हूं कि रात को टेस्ट लगाइए आप, ज्यादा बेहतर है। उस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक आध टेस्ट दिन में भी लगा लीजिए जब शांति का माहौल हो। तो इन्वायरमेंट ऐसा रखिए जब आप एग्जाम लगा रहे हो। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कभी भी स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए कि पेपर को पहले ही सबमिट कर दे रहे हैं साहब। कुछ लड़के हैं वो क्या करेंगे,
5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट पहले सबमिट कर देंगे। देखिए अगर आप मोबाइल से पेपर दे रहे हैं तो आप 2-3 मिनट पहले सबमिट कर सकते हैं। ये वाला जो 2-3 मिनट का टाइम है ये मैनेज करेगा। जब आप माउस पे टेस्ट कर लगाओगे तो कंप्यूटर पर टेस्ट लगाओगे तो माउस को इधर उधर क्लिक करोगे जब क्वेश्चंस पे, तो वो जो 2-3 मिनट का टाइमिंग है वो मैनेज हो सकता है। लेकिन ऐसे कुछ स्टूडेंट्स की साहब मेरा तो हो गया पेपर में भी, रियल एग्जाम में भी। बेटा अगर इतने इंटेलिजेंट आप होते ना कि आपका तो हो गया, तो ये बार बार एग्जाम देने ना पड़ते। इसलिए कभी भी अपना पेपर जब तक पूरा समय ना निकल जाए उससे पहले कभी सबमिट नहीं करना है। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। आप बार बार देखिए जो क्वेश्चंस कर लिए हैं, देखिए आपको अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो जो क्वेश्चंस कर लिए हैं आप उनको भी देखिए, कई बार वो भी गलत लग जाते हैं। तीसरा, पॉजिटिव अप्रोच रखें एवं सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। बिना घबराए, बिना किसी टेंशन के अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। कुछ लड़के हैं जो पहले डर जाते हैं, यार मेरे तो नंबर कम आएंगे। बेटा सबके नंबर कम आते हैं स्टार्टिंग में। आज मैं टेस्ट देने शुरू करूंगा तो मेरे आउट ऑफ 100 50, 45, 55 यही मार्क्स आएंगे। लेकिन जब मैं कंटिन्यूअस मेहनत करता रहूंगा, टेस्ट लगाता रहूंगा, जो मेरे टॉपिक्स वीक हैं उन पे मैं काम करता रहूंगा, तो यही मार्क्स 50 से सीधा 70, 75 एक महीने के अंदर हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है और ये ध्यान रखना है कि भैया जब आप टेस्ट लगा रहे हो तो उस टाइम पे आपको नींद ना आ रही हो। पता चला रेस्ट किया नहीं है, टेस्ट लगा रहे हो, टेस्ट लगाते लगाते सो गए, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। थकान ना हो तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद टेस्ट लगाते समय आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहला काम आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना है। आपको यह ध्यान रखना है कि भाई मेरे पास 1 घंटे का ही समय है या मेरे पास 1.5 घंटे का ही समय है, इसके अंदर ही मुझे इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन से लड़ रहे हैं कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, भाई मेरा तो ये चैप्टर कंप्लीट है, साला होगा कैसे नहीं, मैंने तो टाइम एंड वर्क का एक एक क्वेश्चन किया है घर पे। हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि पीछे के क्वेश्चंस देख ही ना पाओ। तो आप लोगों को सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। कोशिश करें कि एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आपने देखा ही ना हो। पेपर में 2 राउंड अवश्य मारें। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को मॉक टेस्ट में दिखाया था कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आप लोगों का कि ये क्वेश्चन तो आपने देखा ही नहीं। मैं कह रहा हूं ऐसे लड़के सिलेक्शन के चांसेस इनके 1% ही हैं जो लड़के लास्ट तक जा ही नहीं पाते हैं। इन लड़कों को मैं सबसे बड़ा बेवकूफ मानता हूं, क्योंकि मान लेते हैं आप 75 क्वेश्चंस में से 60 ही क्वेश्चंस देख पाए और मैं कह रहा हूं 60 में से आपने 60 में से 50 क्वेश्चन सही कर दिए, चलो उसके बावजूद भी आप उस लड़के से पीछे ही रहोगे जिसने पूरा का पूरा सेट देखा है। क्योंकि लास्ट के जो 15 क्वेश्चंस हैं उनमें ऐसा हो सकता है कि आपको 7 क्वेश्चंस आते हुए होते, 8 क्वेश्चंस आते हुए हो, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आते हैं। एग्जामिनर भी बीच में डिफिकल्ट डालता है, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट डालता है क्वेश्चन, जिससे कि बच्चा फंस जाए। वो ऑटोमेटिकली इस तरीके की सेटिंग होती है पेपर में। बीच में और मिडिल में जैसे ही आप क्वेश्चंस क्रॉस करेंगे 20, आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर बार, जैसे ही आप 10 क्वेश्चन करें फिर उसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाएगा, स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाएंगे। तो जो स्मार्ट बच्चे हैं वो उनको स्किप करके आगे निकलते हैं या मार्क फॉर रिव्यू करके निकलते हैं। मार्क फॉर रिव्यू कब करना है, जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन पे आपने अब 1 मिनट लगा दिया, उसके बावजूद आपका आंसर नहीं आया, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को कर लूंगा, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई है लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास। मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो। जब दूसरा राउंड मारेंगे पूरे के पूरे 75 क्वेश्चंस देखने के बाद या 100 क्वेश्चंस देखने के बाद, जब मैं दूसरे राउंड में आऊंगा तब मैं इन क्वेश्चंस को देखूंगा जो मेरे मार्क फॉर रिव्यू हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस करने का सबसे बेस्ट टेक्निक्स यही होती हैं कि सबसे पहले नंबर पे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाओ जो पहली बार में हो रहे हैं, और जो क्वेश्चंस तुमने अटेम्प्ट किए लेकिन फिर भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ ये हो जाएगा, उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके चलो। अब 2 तरीके के मार्क फॉर रिव्यू होंगे। एक क्वेश्चन जिसमें आपने आंसर लगा दिया है कि यार 3 है इसका आंसर, ठीक है मेरा आ गया है लेकिन मुझे डाउट है यार कहीं गलती ना हो गई हो, उसको भी मार्क फॉर रिव्यू करो। तो उसको जब मार्क फॉर रिव्यू करोगे आप तो उसका आंसर अगर आप दोबारा देख भी नहीं पाए तब भी काउंट होगा, वहां से मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन कोई क्वेश्चन है आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन कर तो लूंगा लेकिन टाइम लेगा, इस क्वेश्चन का कोई अटेम्प्ट नहीं किया है आपने लेकिन इसको मार्क फॉर रिव्यू करके निकलो। जब दूसरा राउंड मारेंगे, अब दूसरा राउंड मारने क्यों कह रहा हूं, देखिए जैसे पहला राउंड मार दिया आपने 45 मिनट के अंदर, अब 15 मिनट का समय है,
तो ऐसा थोड़ी है कि जैसे पहले राउंड में 45 मिनट लगे तो दूसरे राउंड में 45 मिनट लगे, नहीं बेटा, दूसरे राउंड में बहुत कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस तो कवर कर ही चुके हो। आपको क्वेश्चंस कौन से देखने हैं? अब जो मार्क फॉर रिव्यू करके निकले हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको पता है कि ये तो होगा ही नहीं यार, इसका तो पता ही नहीं है, तो वो तो अनअटेम्प्ट में दिखा रहा है। तो दूसरे राउंड में जब आके आपको क्वेश्चंस करने हैं तो वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जो मार्क फॉर रिव्यू करके निकले हो। और जब तीसरा राउंड लगेगा, अगर टाइम है, तो फिर आप उन क्वेश्चंस को देखोगे जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे हैं, जो आपको लग रहा था कि यार ये तो होगा ही नहीं, आपसे पहली बार में आंसर नहीं आया। इस तरीके से आप बेहतरीन आंसर्स निकाल सकते हैं। तो यही मैंने सारी की सारी चीजें बताई हैं। क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो उसे आराम से और ध्यान लगा के दोबारा पढ़ो। अगर आपके पास टाइम है तो निश्चित तौर से 2 बार क्वेश्चंस को पढ़ो। कई बड़े बड़े विद्वानों ने यह बात कही है कि क्वेश्चन का आधा आंसर तो क्वेश्चन के अंदर ही लिखा होता है, इसलिए क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ लें तो उसके दम पे भी आप बड़ी ही आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। सिली मिस्टेक से कैसे बचना है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला काम, जैसे आपने देखा कि निम्नलिखित में से कार्य का कौन सा मात्रक है, ठीक है, आपने लिखा जूल, नीचे किलोजूल भी था, लेकिन आपने पहले देखते ही जूल लगा दिया, नीचे बेटा किलोजूल भी है। कार्य की दूसरी यूनिट्स भी दी हुई हैं, क्योंकि W बराबर F डॉट ds होता है, तो F बराबर न्यूटन, ds मीटर, न्यूटन मीटर भी दे रखा है। आप सोच रहे हो सिर्फ जूल होगा, बेटा किलोजूल भी उसी का मात्रक है, न्यूटन मीटर भी उसी का मात्रक है। समझ आ रही है? इसलिए सारे के सारे ऑप्शंस को देखना है। पहली बार में सिली मिस्टेक्स इसीलिए होती है कि आपने क्वेश्चन देखा और लगा दिया। अब दूसरी मिस्टेक कहां होती है? उसने बोला था निम्नलिखित में से कार्य का मात्रक कौन नहीं है। आप सोच रहे हैं कि कार्य का मात्रक कौन सा है, आपने जूल पे लगा दिया आंसर। समझ रहे हो? ऐसा ही क्वेश्चन बोल सकता है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक कार्य का नहीं है। पहले नंबर पर उन्होंने किलो जूल दे दिया, दूसरे नंबर पर जूल दे दिया, या पहले नंबर पर जूल दे दिया। आपने लिखा, पढ़ा, निम्नलिखित में से कार्य का मात्रक, पढ़ा नहीं पूरा क्वेश्चन, जूल लगा दिया, आप गलती कर देंगे। क्योंकि बेटा पूरा क्वेश्चन तो पढ़ ले क्या कह रहा है, इसलिए पूरे के पूरे ऑप्शंस पढ़ने हैं। जब भी कहीं नहीं वाली चीज आ रही है या क्वेश्चन है तो उसे पूरा ध्यान से पढ़ लो। यहां सिली मिस्टेक्स आप लोगों से नहीं होंगी। जल्दबाजी में किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना दें। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी भी आ जा रहा है, मान लीजिए आपको जल्दी से पता चल गया, तब भी उसका क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। नेक्स्ट चीज, इजी क्वेश्चंस के आंसर को भी एक बार चेक अवश्य करें। ये मैंने बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे अब मान लीजिए आपने कोई 2 कथन दिए, आपने इस नहीं पे ध्यान नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है जब हम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज नहीं रहती है। आपने पढ़ा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपने जाकर सही वाले पे लगा दिया, जबकि क्वेश्चन में पूछा था कि सही नहीं है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है रियल में। तो ऐसे क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार पढ़ लें, तभी आप इनके आंसर्स दें। अब किसी क्वेश्चन का अभी मैं बताऊंगा और चीज। दूसरी चीज, किसी क्वेश्चन में ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है कई बार। जैसे मान लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा, पूरे चारों ऑप्शंस में से कोई नहीं मिला, आपने को लग रहा है कि मेरा तो सब कुछ ठीक है। एक बार ग्रामर चेक कर लो जाके, क्योंकि इंग्लिश वाले में कहीं ऐसा तो नहीं है यहां पे 12 लिख के दे दिया है, वहां 21 है रियल में कि 21 दिन में काम पूरा करना है, यहां लग रहा है 12। तो ऐसी भी गलती हो सकती है। तो इंग्लिश वाला ग्रामर का भी आप लोग जरूर से जरूर देखें। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, यहां पे मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम लिख दे रहा हूं, यहां पे सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कोर्स के अंदर ये सारी टेक्निक्स बता रखी हैं कि किस तरीके से इनको फॉलो करना होता है। बात कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से ऑप्शंस को छांटा जाता है। हमेशा सही उत्तर हर किसी को नहीं पता होता। यूपीएससी के अंदर किसी भी स्टूडेंट से जो क्वालिफाई भी है उनसे भी पूछना कि क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ 30% या 40% ही आते हैं बच्चे को, सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं, लेकिन वो ऑप्शंस से खेलते हैं, ऑप्शंस के दम पे एलिमिनेशन मेथड से वो क्या कर लेते हैं, सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। अगर आपको यह पता है कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है, तो आप सिर्फ सही आंसर चुन के नहीं, गलत आंसर को हटा के भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये टेक्निक्स होती हैं, कैसे पहुंचा जाता है, ये सारी की सारी चीजें मैंने कोर्स के अंदर बताई हुई हैं। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, ये बहुत हेल्प करती है बेटा। आपकी पढ़ाई एक तरफ और ये 1 से 2 घंटे का लेक्चर एक तरफ। अगर कोई आपको ये 1 से 2 घंटे में टेक्निक्स यूज करनी सिखा देना, मैं आपको गारंटी देता हूं जितनी आपने पढ़ाई कर करके थक गए हो ना, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं,
इसके दम पे आप लोगों के मार्क्स बढ़ सकते हैं, बहुत लोगों के मार्क्स बढ़ते हैं, बढ़े हैं, गारंटीड। तो पहला है एलिमिनेशन मेथड। ये मैंने एग्जांपल्स के साथ यहां बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। एग्जांपल्स के साथ मैंने मार्क्स इंप्रूवमेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, वहां पे ये मैंने करवाया हुआ है। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये जो अप्रोक्सीमेशन मेथड है ना, ये बहुत काम का होता है, बहुत ज्यादा काम का। अप्रोक्सीमेशन मेथड और यूनिट डिजिट मेथड, कई क्वेश्चंस आते हैं, मैंने वहां पे पूरा पीडीएफ के थ्रू समझाया है, पीडीएफ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लेके समझाया। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कि अप्रोक्सीमेशन मेथड है, आप जैसे यहां पे मान लीजिए गुणा करने दी बहुत लंबी, कुछ दिया, जो भी दिया मान लीजिए यहां पे लिख देते हैं 3, 5, 8, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, गुणा 7, 2, 9, 5, ऐसा कुछ, या 8 ही मान लो, चलो यहां 8 मान लेते हैं, 9, 8, ठीक है। इसके अलावा एक गुणा और दे दी, 7, 2, 3। अब ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया, अब आंसर पूछ रहा है आपको, क्या आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर गुणा कर करके निकालते हैं? नहीं, ये क्वेश्चंस यूनिट डिजिट से ही करने होते हैं। तो इस तरीके से आदमी करता है, 9 8 72 और 2 3 6, लास्ट डिजिट 6 कितने ऑप्शंस में है? तो कई बार आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में लास्ट डिजिट 6 होगी, वही आंसर मार देना। ये सिर्फ गुणा में नहीं, ये भाग में भी यूज होता है, ये प्लस में भी यूज होता है, ये हर जगह यूज होता है, एडिशन में भी यूज कर सकते हैं इस चीज को। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये सब आप तभी सीखेंगे जब आपने इन टेक्निक्स को यूज करना सीख लिया हो। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया है। ऐसे ही यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट भी काम करता है, जो यही वाली चीजें थी कि सिर्फ यूनिट्स का मल्टी। अब देखिए कुछ लोग हैं, जैसे उनको दे दिया जाए कि भैया ये इसकी तुम गुणा, अब जैसे कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैं कितने क्वेश्चंस बताऊं, जैसे बहुत सारे जोड़ के दशमलव में तो आते ही हैं, ऐसे क्वेश्चन दशमलव में तो आते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन दे दिए 1.203 प्लस 3.02 प्लस 1.02 प्लस 0.23, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे, आप इन सबको जोड़ने पे लग जाएंगे कि मैं इन सबको जोड़ लेता हूं, जबकि स्मार्ट बच्चा जोड़ेगा नहीं। उसको यह पता है कि हर हाल में इस क्वेश्चन का आंसर में लास्ट में 3 आएगा, हर हाल में, क्योंकि यहां पे 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो यहां पे भी 3 डिजिट बनाओ, यहां पे भी 3 डिजिट बनाओ, यहां पे भी 3 डिजिट बनाओ, बनाने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग में ही होता है। तो लास्ट में तो पॉइंट के बाद 3 आएगा, और वही आंसर होगा जिसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगी, एक यहां पे, एक यहां पे, और एक लास्ट में 3 होगा। आप देखेंगे कि ऑप्शन में एक ही जगह पे 3 है, ऐसा रियल में होता है, वही आंसर है, वो देखेगा ही नहीं, उसने टाइम बचा लिया। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं बेटा आपको, ऐसा बहुत सारी चीजों में सिखाया जाता है। ये टेक्निक्स होती हैं जो आपको सीखनी चाहिए, इन्हीं के दम पे एग्जाम से निकलते हैं। हमने जो एग्जाम से निकाले हैं वो कुछ इन्हीं चीजों के दम पे, कम पढ़ के सिलेक्शन लिए जाते हैं, वो ऐसे ही लिए जाते हैं। अभी भी आप अगर इस चैनल पे नए हो, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इस चैनल पे आपको एक से एक बेस्ट चीज मिलेगी। नए हो तो अभी भी आप चाहते हो कि मैं इन सारी टेक्निक्स का यूज करके भी दिखाऊं, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा कि मैं आपको ये सारी टेक्निक्स भी यूज करके दिखा दूं कि देखिए कैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स का आपको रियल क्वेश्चंस लेके मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे यूज करना होता है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं, इसकी नॉलेज भी आप लोगों को होनी चाहिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोई पजल आ रखी है, बहुत बड़ी है, देखने में लग रही है हो तो जाएगी लेकिन टाइम लेगी, पहली बार में उस क्वेश्चन को छोड़ दो। ये टॉपर्स करते हैं। कोई क्वेश्चन है, 8 लोग बैठा रखे हैं, सर्कल में बैठा रखे हो वर्ग में, आपको लग रहा है क्वेश्चन हो तो जाएगा लेकिन टाइम कम से कम 4-5 मिनट लगेगा, छोड़ दो, छोड़ दो भाई, क्योंकि पहला एम है मेरा पूरे के पूरे क्वेश्चंस देखने का। जब आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएं, फिर आप दोबारा से आइए, मार्क फॉर रिव्यू, उन क्वेश्चंस को जो लग रहा था कि मैं कर लूंगा, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। जब टाइम बचे तब इस क्वेश्चन पे आइए जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग रहा था। इसलिए किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को नहीं करना है, यह भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ना है, अपने ईगो पे नहीं लेना है। अगर आपने अपने ईगो पे लिया ना बेटा, सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को समझ लेना। नेक्स्ट है, यूनिट्स के दम पर फॉर्मूलाज निकालकर भी क्वेश्चंस के आंसर निकाले जा सकते हैं। अच्छा देखो, फिजिक्स में कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया, आपको पता ही नहीं चल रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन दिया, वो पूछ रहा है कि बताइए ये क्या होगा। नीचे जो फॉर्मूलाज, नीचे जो यूनिट्स लिखी होती है ना, लिखा होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आप उनके दम पे भी फॉर्मूला तक पहुंच सकते हैं जो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगने वाला है।
लेकिन अभी ये आप लोगों को समझ नहीं आएगा, जब समझाएंगे तब पता चलेगा। टेस्ट लगाने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है उस चीज को सुन लीजिए। चलिए उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सिर्फ टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो इस टाइम पे हमारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे लगा सकते हैं। सारे एनसीईआरटी के टेस्ट लगाने हैं, सब कुछ यूज करना है, फुल टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स, ये तो कुल 99 रुपए में आप हमारी टेस्ट सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं। वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन नीचे लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप टेक्नीशियन के बच्चे हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है इस टाइम पे, और आप चाहते हैं कि कुछ हद तक मेरी तैयारी पूरी तरीके से हो जाए, तो मैं आप लोगों को एक बेस्ट सजेशन ये दे रहा हूं कि आप इस कोर्स के अंदर अगर एनरोल होते हैं तो इसके अंदर सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। सिर्फ 15 टारगेट्स आपको अचीव करने हैं, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी आपका मन है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कहां है ये सब? वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं यहां पे टेस्ट लगाने के बाद किन दो बातों का ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं भैया अपने कर्ल्स के बारे में बता रहे हो। अबे जब इतनी बातें हम फ्री ऑफ कॉस्ट बता सकते हैं तो कोर्स में कुछ तो चीजें बता रहे होंगे ना, तो कोर्स के बारे में क्यों नहीं बताएंगे? जो बच्चे कोर्स से सिलेक्शन ले रहे हैं, अगर किसी बच्चे का 200-250 रुपए के अंदर सिलेक्शन हो सकता है, 50,000 रुपए की सैलरी का वो इंसान बन सकता है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? मैं अगर अपने बच्चों के रिव्यू दिखाऊं तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं भैया तुम 250 रुपए में 2.5 लाख रुपए की चीजें हमें प्रोवाइड करा रहे हो, जो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रही है, वो आप प्रोवाइड करा रहे हो। मैं क्यों नहीं हेल्प करूंगा बच्चों की? आप करते रहिए आपको जो लग रहा है। अगर आप अपनी जॉब के लिए इतने भी सीरियस नहीं हो कि आप अपने ऊपर 50 रुपए 100 रुपए खर्च कर पाए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ तो मैं किसी इंसान को मानता ही नहीं हूं। अब बात करते हैं यहां पे टेस्ट लगाने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है। टाइम के अकॉर्डिंग एनालिसिस करना है। अब देखिए इस टाइम पे टाइम कम है, लेकिन उसके पास टाइम है, टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट के, जेई वाले के पास और टाइम है। वो लोग क्या कर सकते हैं, वो चीजों को एनालाइज कर सकते हैं डेप्थ में कि भाई मेरी कहां कहां गलती हुई है, क्या हुआ है। उन चीजों को एनालाइज करके और फिर उन टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हैं। वो एनालिसिस में भी अपना 2 घंटा 1 घंटा देते हैं। लेकिन जब एएलपी वाला बच्चा है उसके पास तो टाइम ही नहीं है, तो वो एनालाइज कैसे करेगा? वो एनालाइज ऐसे करेगा, बस क्वेश्चन टेस्ट लगाया और देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे से आते हुए थे लेकिन मुझसे गलत हो गए। तो उन क्वेश्चंस को सिर्फ देखना है, उसको पता लगा यार मैंने ये गलती करी थी, ये गलती मैं अगले टेस्ट में नहीं करूंगा। ये वाला क्वेश्चन तो यार मैं कर सकता था, यार मैंने छोड़ दिया। तो ये वाली चीजें आप लोगों को सीखनी है टेस्ट लगा के। तो जिनके पास कम टाइम है वो लिख लिख के एनालिसिस बिल्कुल ना करें, बस टॉपिक्स को देख लें कि यार ये वाला टॉपिक है मेरा वीक चल रहा है, यहां से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो इस टॉपिक को मैं देख लेता हूं, इसके फॉर्मूलाज देख लेता हूं। यार तो एक सिंपल से फॉर्मूले पे था, कम से कम मैं फॉर्मूला देख के चला जाता तो मेरा क्वेश्चन हो जाता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है वीक टॉपिक्स पर, ठीक है? ध्यान देना चाहिए। ध्यान दें जिस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कोशिश करें कि नेक्स्ट टेस्ट में वो क्वेश्चंस गलत ना हो। इस तरीके का आप लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना है। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग में सभी के मार्क्स कम ही आते हैं, इसलिए घबराएं नहीं और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ टेस्ट लगाते रहें, क्योंकि सबके कम आते हैं स्टार्टिंग में। और बेटा आपके पास 45 डेज है ना, गारंटेड आप 50 मार्क्स से 70, 75, 80 तक भी पहुंच सकते हैं अगर आपने तरीके से, अगर आपने इन टेक्निक्स को फॉलो कर लिया ना। मैं कह रहा हूं अगले ही हफ्ते आपको 5 से 7 मार्क्स का इंप्रूवमेंट ना दिखे तो कहना। और यहां पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी बेस्ट गाइडेंस मिल रही है, उसके बावजूद भी ना आपसे चैनल सब्सक्राइब होता है, ना आप वीडियो को लाइक करते हैं। बताइए किसका मन करेगा आगे वीडियो लाने का? हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, कम से कम इतना तो कर दिया करिए कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मतलब क्या मरी पड़ती है जब कोई टीचर, आपकी इंटेंशन ही इतनी गलत है, जो आपकी हेल्प कर रहा है, आप उसके लिए इतना नहीं कर सकते कि उसके लिए एक वीडियो को लाइक भी कर दे। तो बताओ कहां जाओगे आप, किस डायरेक्शन में जा रहे हो? ये आपको सोचना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आदमी आपकी हेल्प कर रहा है थोड़ी सी भी, तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है। स्टार्टिंग में सभी के मार्क्स कम ही आते हैं, हो गया 100 टेस्ट देने की जगह, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि भैया मैं बहुत सारे टेस्ट दूंगा तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। सबसे बड़ी भूल कर रहे हो बेटा, ज्यादा टेस्ट देने से कभी मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। माइंड पे प्रेशर बढ़ेगा और वो प्रेशर आपको ले डूबेगा। अरे यार जो 50 टेस्ट लगा रहा है, जो 100 टेस्ट लगा रहा है ना, वो इसलिए लगा रहा है कि उसने सब कुछ कवर कर लिया है। तो पहले नंबर पे सिलेबस और कॉन्सेप्ट्स पे काम करो। रिवीजन करने के बाद जब पुरानी चीजों को रिवाइज कर लो, जैसे कि आज टेस्ट लगाना है तो जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज करके तब टेस्ट लगाओ। टेस्ट को हमेशा पेपर समझो कि मैं एग्जाम में बैठने जा रहा हूं। तब आप लोगों को एक से बेस्ट रिजल्ट ना मिले तो मेरे को आके कह देना, इन सारी टेक्निक्स को फॉलो करिए, आपको रिजल्ट्स ना मिले तब कहना। बाकी तो रिवीजन करते टाइम कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करनी है।
बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से बचना है। केवल 30-40 क्वेश्चंस जो भी कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं उनको 100% समझने की कोशिश करनी है। अगर रिवीजन का कम टाइम है तो उस टाइम नोट्स बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। इस टाइम पे ना एएलपी को ना टेक्नीशियन को नोट्स नहीं बनाने हैं। आप हमारे नोट्स का फायदा उठा सकते हैं। वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे नोट्स अवेलेबल है, दिखा देता हूं अभी। अगर आपके नोट्स पहले से तैयार हैं तो अपने नोट्स से ही करें, बुक से नहीं, और ना ही आप वीडियो के चक्कर में पड़े कि अगर आपके नोट्स हैं तो आप वीडियो से करें, अपने नोट्स से करें। हर चीज को दोबारा से लिखने या सोल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अन्यथा आप यही करते रह जाएंगे और रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इन सारी की सारी चीजों का आप बेनिफिट उठाइए गाइस। अगर वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आप जाते हैं, ये वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं 1 मिनट के अंदर, आप लोग देख लीजिए। यहां पे कोर्स के अंदर जाएंगे, यहां पे क्लिक कर लीजिए चाहे, और आपको सारे के सारे नोट्स वोट्स सब इसी के अंदर मिल जाएंगे। यहां पे अगर मैं आ जाता हूं, ये कोर्स है, यहां पे मैंने कोर्स पे क्लिक किया, ये मेरा व्यू डेमो पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये आ गया। यहां पे देखिए, ये है मेरे नोट्स जो मैं यहां प्रोवाइड करा रहा हूं। बायोलॉजी के नोट्स हैं ये, ठीक है। यहां पे आप बायोलॉजी के नोट्स देख सकते हैं, रीजनिंग के नोट्स हैं, जो एक एक मतलब बहुत कम टाइम में, देखिए एक एक 2-2 पेजेस में ही इसका काम हो जाता है आप लोगों का, कि सिर्फ एक पेज कराया, एक पेज में पूरा मिसिंग नंबर खत्म हो गया। एक पेज में मतलब एक एक पेज में या 2-2 पेज में एक एक पेयर के अंदर काम खत्म हो जाता है। इसी तरीके से ये पूरी की पूरी मार्किंग की कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, ये सारी की सारी चीजें हम अपने बच्चे को बताते हैं कि बेटा ये पढ़ लो, सिर्फ इससे तेरा काम हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से मैथ्स के अंदर भी है, इसी तरीके से साइंस में भी हम लोग मार्किंग प्रोवाइड कराते हैं एनसीईआरटी की, कि बेटा तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं बायो में। आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे, जो ये आप दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। ये सारी की सारी मार्किंग हम लोग प्रोवाइड कराते हैं अपने बच्चों को, लेकिन कोर्स के अंदर। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहें तो सिर्फ टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि एएलपी वालों के पास तो समय ही नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर आपने कोई चीज परचेज की है तो गाइज मैं आप लोगों से कहूंगा, एक तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप रहता है, इसी में सब कुछ है आपका। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपने परचेज वाले सेक्शन में ही देखें, जो आपका परचेज होगा वो यहां मिल जाएगा। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।